नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किसी भी खबर को तोड़ मरोड़ कर किस तरह से पेश किया जाता है, यह आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। इसमें आपको कितनी सच्चाई है, कितनी निष्पक्षता है, यह आप अब भलीभांति जान गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की लड़ाई अब भाजपा, संघ और राज्य व्यवस्था से भी है, यह बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने भागवत बयान को स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान का अपमान बताया है। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भाजपा पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा कि हम निष्पक्ष लड़ाई नहीं लड़ रहे। यदि आप सोचते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस से लड़ रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है। देश के हर संस्थान को भाजपा और संघ ने कब्जे में ले लिया है। अब कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से भी है। इंडियन स्टेट का जैसे ही नाम आया, पूरा मीडिया इंडियन स्टेट को इस तरह से बताने लगा कि जैसे वह देश से लड़ रहे हैं, देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह आप भली भांति कल की आपने मीडिया रिपोर्ट में और पूरी मीडिया कवरेज में आपने देखा होगा, जबकि इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से उन्होंने लड़ना बताया। बुधवार को नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। हमने मतदाता सूची मांगी लेकिन निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। आयोग पारदर्शी बनाने से क्यों इनकार करेगा? राहुल ने कहा कि कांग्रेस को नया मुख्यालय तब मिल रहा है जब संघ प्रमुख ने कहा है कि भारत को 1947 में नहीं, सच्ची स्वतंत्रता राम मंदिर निर्माण के साथ मिली। राहुल ने कहा कि यह स्वतंत्रता सेनानियों, हर भारतीय नागरिक और हमारे संविधान पर हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भागवत के बयान की निंदा की और कहा कि यदि वैसे बयान देते रहेंगे तो उनके लिए देश में घूमना मुश्किल हो जाएगा। अचानक चीन की वापस दस्तक होने लगी है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आगाज 17 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। ऑटो एक्सपो में 40 से अधिक वाहन व अन्य उत्पादों की लॉन्चिंग होगी। देश के सबसे बड़े ऑटो शो में 5 साल बाद चीन की दिग्गज कंपनियों के आने की संभावना जताई गई है। केंद्र नेशनल हाईवे पर निजी वाहनों के लिए टोल संग्रह के लिए मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम निजी वाहनों के लिए पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। कुल टोल संग्रह में निजी वाहनों की हिस्सेदारी 26% है, इसलिए कोई सरकार को नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अचानक चुनाव के बीच दिल्ली के शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1 महीने पहले दोनों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। दिल्ली में अगले 20 दिन में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मंजूरी को आम आदमी पार्टी के लिए किस तरह से आप देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। ईडी को मिली मंजूरी पर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सवाल उठाए कि 2 साल बाद आपने मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, यह तब है जब चुनाव नजदीक है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। जान के खतरे के खुफिया इनपुट पर केजरीवाल ने कहा कि ऊपर वाला बचाएगा। मालूम हो खुफिया एजेंसियों ने केजरीवाल पर हमले की आशंका जताई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे में नया रिकॉर्ड बनाया। उसने आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 435 रन बनाए। भारत ने 3 दिन पहले बनाया 370 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भारत महिला वनडे में 400 रन बनाने वाला पहला एशियाई देश बना है। पश्चिमी एशिया में पिछले 15 महीने से छाए युद्ध के बादल छट गए हैं। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से 5 दिन पहले इजराइल और हमास युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। कतर में अमेरिका की मध्यस्थता में बुधवार को डील फाइनल हुई। व्हाइट हाउस की ओर से आधिकारिक बयान से पहले ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया, डील हो गई है, जल्द ही बंधकों को रिहा करा लिया जाएगा। हमास और इजराइल ने भी युद्ध विराम की पुष्टि की है। यह पूरे दुनिया के लिए एक शांति की और एक सराहनीय खबर है।
हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बुधवार को 51वें दिन भी जारी रहा। उनकी सेहत बिगड़ रही है। किसान संगठनों ने दावा किया है कि डल्लेवाल की सेहत बेहद खराब है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट की प्रति मांगी है। इसकी जांच एम्स के मेडिकल बोर्ड से कराई जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी विनाशकारी आग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उत्तराखंड के जंगलों में भी पिछले साल आग ने तांडव मचाया था। तब 12 वन कर्मियों की जान गई थी। हजारों हेक्टेयर जंगल खाक हो गया था। इस बार हालात न बिगड़े, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने 15 फरवरी से 15 जून तक चलने वाले फायर सीजन के लिए सख्त कानून लागू किए हैं। वन विभाग के APCCF वनाग्नि निशांत वर्मा के अनुसार इस दौरान जंगल में माचिस जलाते भी पकड़े गए तो गिरफ्तारी होगी। इसके लिए 5000 वन कर्मियों के अलावा 2000 फायर वॉचर्स वॉलंटियर्स को जंगलों में तैनात किया जाएगा। अंग्रेजों ने सभी जंगलों में 100 फीट की फायर लाइन बनाई थी। इस लाइन में कोई पेड़ झाड़ियां नहीं होती थी, लेकिन अब ये खत्म हो गई। इन पर 5 लाख पेड़ हैं। अब इन पेड़ों को काटा जाएगा। उत्तराखंड में आखिरी बार फायर लाइन को क्लियर करने का काम 1996 में हुआ था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को आखिरकार देशद्रोह के आरोप में बुधवार तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हुई है। योल पर महाभियोग साबित हो चुका है। 3 जनवरी से योल अपने आवास में दुबके हुए थे। यदि आप भारतीय सेना के अदम्य साहस के गवाह रहे रण क्षेत्रों को करीब से देखना चाहते हैं तो फिर यहाँ घूमने के लिए तैयार हो जाइए। गलवान घाटी, डोकलाम, सियाचिन बेस कैंप, लिपू लेक दर्रा, बुमला दर्रा जैसे ऐसे 8 राज्यों के 77 रण क्षेत्रों को भारतीय सेना पर्यटन के लिए खोलने जा रही है। त्रिपुरा में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर और विधायकों का वेतन, पेंशन, भत्ते 100% बढ़ा दिए गए हैं। इससे संबंधित बिल त्रिपुरा विधानसभा में बुधवार को पास हो गए। इसके अनुसार मुख्यमंत्री को 97,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।